हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की। बिकॉज ट्रेंड लाइन भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाकर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो एंट्री एग्जिट का जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है ट्रेडिंग का स्किल। तो प्राइस एक्शन में इन दोनों का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अगर हम कॉम्बिनेशन करके ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल्स का अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग का स्किल है बहुत अच्छा हो जाता है। ये ट्रेंड लाइन काम क्यों करता है? क्योंकि हमें डिस्काउंट में प्राइस मिलता है। मतलब कि लोग बाइंग करना प्रेफर ज़्यादा करते हैं ट्रेंड लाइन पर मार्केट को आने पर, क्योंकि जब मार्केट में बाइंग आया, पुल बैक आया ट्रेंड लाइन पर, तो लोग यहाँ पर बाइंग का या बाइंग कैंडल देखकर या रिजेक्शन देखकर दोबारा से बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है और बाइंग जोन पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। बिकॉज जो ट्रेंड लाइन है वो बाइंग जोन की तरह काम करता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में सेलिंग जोन की तरह। तो लोग फिर से बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जब तक हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता तो हमें बाइंग करते हुए चलना है मार्केट में। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए तो फिर हमें अभी मार्केट में थोड़ा ट्रेड करना अवॉइड करना है, जब तक या तो मार्केट प्रॉपर तरीका से सेलिंग में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर दोबारा से मार्केट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ना करने आ जाए। तो फिर जब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बायर थे जो ट्रेंड लाइन पर बाइंग कर रहे थे तो वो अब वीक हो गए हैं। बिकॉज अगर बायर अपने बाइंग जोन पर स्ट्रांग नहीं है और ट्रेंड लाइन का ब्रेक करा देते हैं सेलर का, तो इसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं और जो बायर है वो वीक पड़ रहे हैं, और ये आगे चलकर ट्रेंड लाइन वीक हो जाएगा और इसका ब्रेकआउट कर देगा। 2 पॉइंट्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट टच, सेकंड टच, तीसरे टच पर मार्केट आता है तो 70-80% चांस है कि मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगा, क्योंकि 2 बार मार्केट ने उसको टच किया है तो बाइंग आया है। तो तीसरी बार जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो वहाँ से मार्केट में बाइंग आने का 70-80% चांस है कि मार्केट यहाँ से एक और पुल बैक लगा, इम्पल्सिव मूव लगाएगा। हमको जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का जो सही तरीका है वो कौन सा वाला होता है कि हमें जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है तो हमें वहाँ पर बाइंग का कैंडल देखकर बाइंग करना है। ये ट्रेंड लाइन काम क्यों करता है? बिकॉज यहाँ पर जो लोग मिस कर दिए थे इस मूव को, दोबारा से मार्केट ट्रेंड लाइन पर आया और बुलिश कैंडल दिखाया तो उनको प्राइस डिस्काउंट में मिलता है। इस वजह से यहाँ पर लोग दोबारा से बाइंग शुरू कर देते हैं। अब जो यहाँ पर बाइंग किए तो फिर वो यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, तो दोबारा से मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आया तो फिर से यहाँ पर लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया बाइंग का कैंडल देखकर या रिजेक्शन देखकर। ये एक बाइंग जोन की तरह काम करता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में ये सेलिंग जोन की तरह डाउन ट्रेड करता है। सेलिंग जोन में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, सेलिंग जोन की तरह। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं आता हमें बाइंग का करके चलना है। और जो ये है अगर यहाँ से ब्रेक भी आ जाता है तो फिर जो ये है ये सपोर्ट की तरह काम कर देगा हॉरिजॉन्टल, तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम कर देगा। अगर यहाँ से नहीं आया तो सेलर को ट्रैप करके दोबारा से यहाँ से बाइंग कर देगा मार्केट। तो इस तरीक़ा से हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को डाउट रहता है वो रहता है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करें, मतलब बॉडी से लेकर ड्रॉ करें या फिर विक से लेकर ड्रॉ करें। हमें विक से लेकर ड्रॉ करना चाहिए बिकॉज ये एक्सट्रीम लेवल है। अगर हम बॉडी से करते हैं, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मार्केट नीचे ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया तो लोगों को लगेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया, तो इसलिए हमें ट्रेंड लाइन को विक से लेकर बनाना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सट्रीम लेवल होता है। अगर इसके भी नीचे मार्केट जाता है तो फिर एक्सट्रीम लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है और इसके नीचे कोई बाइंग जोन नहीं है, तो फिर इसको मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन है ये वीक पड़ गया है। और आगे चलकर अब इसमें जो बायर अगर अपने घर में स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे चलकर ये ट्रेंड लाइन वीक पड़ जाएगा और इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। तो हमें एक्सट्रीम लेवल से मिलाकर चार्ट पर इसको ड्रॉ करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चार्ट पर इसे अच्छे से यूज करना और बैक टेस्टिंग करके इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना कि कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।